कि दावत इस्लामी वाले जो है ये ख़त्म नबूवत पर बाहर नहीं निकलते, ख़त्म नबूवत पर गुफ्तगू नहीं करते, नमूस रिसालत पर कोई एक्शन नहीं लेते, तूफ़ान खड़ा कर दिया जाता है। ये सवाल जितने भी हैं ये याद रखें नाज़रीन, मेरी तरफ से नहीं है, कोई ये ना समझे कि शायद मैं कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ, नहीं, ये माहौल के अंदर इर्द गिर्द लोग ये सवालात उठा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इंतहाई अहम बात आपसे करने लगा, क्या आप अपने कीमती औकात में से जो आप अपना वक़्त सोशल मीडिया पे लगाते हैं उसमें से 10 से 12 मिनट कुरान को समझने के लिए अता कर सकते हैं? कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो अजीम किताब है, आप भी जानते हैं कि इसके अंदर हमारे दीनी और दुनियावी दस्तूर और अमल मौजूद है। इसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार के अपने हर किस्म के मसाइल को हल कर सकते हैं, हर परेशानी का हल इसके अंदर मौजूद है। तो इसके अंदर तो शिफा है मोमिनों के लिए, तो हम अपनी तमाम इमराज का इलाज यहाँ से कर सकते हैं। और उसके लिए मुझे आपसे 10 से 12 मिनट डेली चाहिए, रोज़ाना एक आयत पाक का तर्जमा तफसीर, उसका शान नुज़ूल और 6 मुस्तनद तरीन तफसीर का खुलासा 10 से 15 मिनट के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। तो अब आपसे गुजारिश है, इतना वक्त हमें ज़रूर कुरान को समझने के लिए अता करें। और ये हमारे दूसरे चैनल पर आया करेगा, मुफ्ती तारिक अज़ीज़ सईदी के नाम से जो चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक मौजूद है, और होम इसी चैनल सईदी मीडिया के होम पेज पर भी नीचे जाके इसका लिंक मौजूद है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली 10 से 15 मिनट हमें ज़रूर अता करें कुरान को समझने। और ये तरतीबवार दर्स होगा, तफसीर होगी। सूरह फातिहा से हम शुरू करेंगे और आखिर तक लगे चले जाएंगे, एक एक आयत पर रोज़ाना होगी बात। और जो है आप ज़रूर इसके लिए वक़्त निकालें कुरान के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक अज़ीज़ सईदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सईदी मीडिया। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हमारा जो मौजू है वो दावत इस्लामी के मुतालिक हमने गुफ्तगू करनी है कि दावत इस्लामी के मुतालिक जो है वो ये बातें आजकल बड़े ज़ोर शोर से की जा रही हैं माहौल के अंदर इर्द गिर्द में, कि दावत इस्लामी वाले जो है ये ख़त्म नबूवत पर बाहर नहीं निकलते, ख़त्म नबूवत पर गुफ्तगू नहीं करते, नमूस रिसालत पर कोई एक्शन नहीं लेते। इनके पीर के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए, यानी मौलाना मोहम्मद इलियास अतार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे, या इनके निगरान और शूरा के अरकान यानी हाजी मोहम्मद इमरान अतारी दामत बरकातुहुल आलिया या हाजी अब्दुल हबीब अतारी दामत बरकातुहुल आलिया, या इनके उलमा के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे, यानी मुफ्ती मोहम्मद क़ासिम अतारी दामत बरकातुहुल आलिया, या दीगर इनके जितने भी उलमाए किराम हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो ये बड़े धड़ल्ले से उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे, बड़े ज़ोर शोर से उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। जैसा कि पीछे जो है वो एक पटेल साहब ने जो है वो दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ कुछ बातें की, तो दावत इस्लामी वाले ने बड़े ज़ोर शोर के साथ उनके ख़िलाफ़ जो है वो बातें की। और इसी तरह मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी ने इनके ख़िलाफ़ कुछ बातें की, तो हालांकि उसने दावत इस्लामी के ख़िलाफ़ की, मौलाना इलियास अतार क़ादरी साहब के ख़िलाफ़ उसने कोई बात नहीं की, उसने हाजी इमरान अतारी और दावत इस्लामी के मुतालिक बातें की। तो इस पर भी दावत इस्लामी वाले अहबाब जो है वो बड़े ज़ोर शोर से इसके ऊपर गुफ्तगू उन्होंने की और ख़ूब अच्छी जो है वो क्लास लगाई मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी की। और इसी तरह दीगर जितने भी मामलात, हत्ता कि इनके नात खानों के ख़िलाफ़ भी कोई बात की कर दी जाए जो इनसे मुंसलिक हों, या मौलाना मोहम्मद इलियास अतार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया के जो है वो मुरीद हों, उनके ख़िलाफ़ भी अगर कोई बात कर दी जाए तो फिर भी जो है वो एक तूफ़ान खड़ा कर दिया जाता है। और ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल होती है कि अल्लामान वाल हफ़ीज़ के आगे से देखा नहीं जाता बात करने वाला कौन है। लेकिन जब ख़त्म नबूवत की बात आती है, जब नमूस रिसालत की बात आती है, जब कोई ख़त्म नबूवत पर हमला कर दे, जब कोई नमूस रिसालत पर हमला कर दे, तो उस वक़्त ये अहबाब खामोश नज़र आते हैं। उस वक़्त जो है वो इनकी तरफ से कोई बात नहीं की जाती, कोई ज़ोर शोर के साथ जो है वो उसका रद्द नहीं किया जाता, कोई उसके मुतालिक जो है इनके मदनी चैनल पर कोई प्रोग्राम्स नहीं होते, कोई उसके ख़िलाफ़ जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती इनकी। अब जैसे अभी हालिया ख़त्म नबूवत का इशू जो है वो चला हुआ है, मुबारक सानी केस का, मदनी चैनल पे कोई उसका तज़किरा नहीं, कोई इस पर जो है वो कोई बात नहीं उनकी तरफ से। और फिर इनके जो है वो हुकूमती इदारों के साथ भी एक बड़े ख़ास ताल्लुकात हैं, हुकूमती लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं,
अपने काम के लिए, अपने दावत इस्लामी के मामलात की खातिर ये उनके साथ मुलाकात भी करते हैं, उनके पास चले भी जाते हैं, वो भी इनके पास आ जाते हैं। जैसे कि जो है वो पिछले दिनों देखा गया, इमरान खान वो भी इनके पास गया। इसी तरह जो है वो गवर्नर सिंध जो है अब जो है वो भी जो है वो इनके पास गया। दीगर और भी कितने सियासतदानों के साथ इनके मामलात रहते हैं। तो जब इतने इनके ताल्लुकात हैं तो ये चलो हुकूमत के साथ इस मामले में बात क्यों नहीं करते? हुकूमत के उन लोगों के साथ जिनके साथ इनके ताल्लुकात हैं उनके साथ ये जाकर गुफ्तगू क्यों नहीं करते? उन्हें इन मामलात पर ख़बरदार क्यों नहीं करते? उन्हें इन चीज़ों पर चलो गाइड क्यों नहीं करते कि आप इन चीज़ों को वापस लें, ये हरकतें ना करें, ये इशू ऐसे, ये इशू ऐसे है। इस सब पर इनकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती। अब सवाल ये किए जा रहे हैं, अब ये सवाल जितने भी हैं ये याद रखें नाज़रीन, मेरी तरफ से नहीं है। कोई ये ना समझे कि शायद मैं कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ, नहीं, ये माहौल के अंदर इर्द गिर्द लोग ये सवालात उठा रहे हैं और कुछ ख़ास तारीख के लोग जो है वो इस तरह के सवालात उठा रहे हैं। जैसे कि पीछे एक धरने के अंदर भी एक साहिब ने जो है इस तरह की बात की थी कि यहाँ मिसवाक वाले और जो है वो इस तरह की इशारात किए गए। अब ये एलिगेशन लगाए जाते हैं, ये सवालात उठाए जाते हैं और इनके जवाबात मांगे जाते हैं। तो आज हमने इनके जवाबात देने हैं कि किस हद तक ये एतराज़ात ठीक हैं और किस हद तक ये एतराज़ात ठीक नहीं हैं, और किस हद तक वो काम कर रहे हैं, किस हद तक काम नहीं कर रहे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सब के जवाबात और इन सब का हमने जो है वह जायज़ा लेना है, किस हद तक ये बातें ठीक हैं। और हम कोशिश करेंगे इन सब पर गुफ्तगू जो है वो मुअतदिल गुफ्तगू की जाए कि चूँकि दावत इस्लामी भी हमारी अपनी तंजीम है, अहले सुन्नत की तंजीम है, कोई दूसरे नहीं है। और जो अहबाब इस तरह की बातें करते हैं वो भी अहले सुन्नत हैं, कोई दूसरे नहीं है। तो इसलिए जहाँ तक बात की जाती है कि ख़त्म नबूवत पर ये बात नहीं करते, जहाँ तक बात की जाती है नमूस रिसालत पर बात नहीं करते, तो मेरे ख्याल में ये एलिगेशन तो गलत है, ये बात तो गलत है। ये अपने मदनी चैनल पर ख़त्म नबूवत पर जो है प्रोग्राम्स करते हैं, नमूस रिसालत पर इनके प्रोग्राम्स होते रहते हैं, ख़त्म नबूवत पर होते रहते हैं। हाँ, एक ख़ास इशू को उठाकर उस पर बात नहीं करते, जिस तरह आज उठा हुआ है ये मुबारक सानी केस वाला, कि इस केस पर डिस्कशन हो, वो ये नहीं करते। अब ख़ास इशू पर ये बात क्यों नहीं करते? अब जो बंदा न चीज़ की समझ के अंदर ये चीज़ है और बंदा न चीज़ ने इसको जिस कदर स्टडी किया है, तो मेरा जो नतीजा है मेरी स्टडी का, ये मेरी जो है वो मालूमात का, वो ये है कि ये किसी ख़ास इशू पर बात इसलिए नहीं करते कि ये लोग अपने आप को दीगर इशू से और ऐसी बातों से कि जिसकी वजह से इनकी तंजीम पर किसी तरह का कोई एलिगेशन लगे और बाहर के ममालिक के अंदर इनके लिए कोई मसाइल खड़े हों वहाँ दीन का काम करने के लिए, तो ये उन चीज़ों को नहीं छेड़ते, उन ख़ास इश्यूज़ को नहीं छेड़ते। हाँ, ओवरऑल उस पर बात करते हैं, नमूस रिसालत ख़त्म नबूवत पर ओवरऑल बात करते हैं, लेकिन ख़ास जब कोई वाक़या हो जाए उसको उठाकर आगे जो है वो, चूँकि आपको मालूम है नाज़रीन कि बाहर के ममालिक जो हैं, यानी बिलखुसूस यूरोप कंट्रीज़ जो हैं, ये ऐसे लोगों को जो ख़त्म नबूवत या नमूस रिसालत पर हमला करने वाले हों उनको फुल सपोर्ट करते हैं। वो उनके साथ उनका फुल जो है वो एक ताउन होता है, और उनके ख़िलाफ़ जो खड़े हों फिर उनके मुतालिक उनका मौक़िफ़ भी बड़ा सख्त होता है। तो ऐसे लोगों पर पाबंदियाँ लग जाती हैं। फिर जैसे एक मिसाल के तौर पर आप ले लें कि बिला इमाम जलाली ज़िद शर्फ हो, अब ये यूरोप कंट्रीज़ में नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि ख़त्म नबूवत का कोई भी इशू हो, जो भी हो, तो ये खुलकर मैदान में खड़े हो जाते हैं। नमूस रिसालत का इशू हो तो उस इशू को लेकर मैदान में खड़े हो जाते हैं, खामोश नहीं रहते ये। इस वजह से ये बाहर नहीं जा सकते। और दावत इस्लामी इस वजह से इन इश्यूज़ पर जो है वो मेन इश्यूज़ पर यानी बात नहीं करती, ताकि हमारे ऊपर कोई इस तरह को कि एलिगेशन ना लगे कि जिसकी वजह से हम फिर बाहर जाकर दीन का काम ना कर सकें। और दीन का काम बड़े पैमाने पर ये बाहर के ममालिक में कर रहे हैं, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर कर रहे हैं, इस वजह से ये इस पर जो है वो बात नहीं करते। और दूसरा जो है कि इनका इशू ये है, और ये इसका जवाब एक ये भी देते हैं कि जी हम इसका जवाब दूसरे अंदाज में देते हैं
कि वो इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम दीन का काम और बनाते हैं, यानी मसाजिद और तामीर करके, मदारिस और फैलाकर, इस अंदाज में हम इसका जवाब दे रहे हैं। तो इस जवाब पर मुझे भी थोड़े खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, किसी हद तक जवाब दुरुस्त भी है, लेकिन इतना एक ज़रूर इस पर सवाल उठाया जा सकता है कि भी मसाजिद के बढ़ जाने से या मदारिस के बढ़ जाने से क्या वो गुस्ताख को सज़ा मिल जाएगी, या वो गुस्ताखी करना बंद कर देगा, या जो है वो जो गुस्ताख हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव बढ़ जाएगा। ऐसा तो और कैसे नहीं, इन्हें कादियानी है, खुलम खुला है। अब रबवा उनका बड़ा जो है वो एक मरकज़ है जहाँ पर ये अक्सरियत अक्सर तादाद के अंदर हैं और सारा इलाका इन्हीं के कब्ज़े के अंदर है। तो अब वहाँ पर खुल कर अब दावत इस्लामी का काम किस कदर वसी हो रहा है, लेकिन कादियानी में कोई कमी नहीं। हाँ, इससे ये है कि अपने मुसलमानों के अकायद की हिफाजत तो ज़रूर हो जाती है, अपने मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ तो ज़रूर हो जाता है, लेकिन उनकी राह के अंदर रुकावटें खड़ी नहीं होती। इससे उनके लिए तभी होती हैं जब ऊपर की सतह पर इसकी आवाज़ उठाकर उनके खिलाफ कोई पाबंदियाँ वगैरह लगवाई जाएं, या उनके जो गलत नज़रियात हैं उनको खुलकर बयान किया जाए हर एक चीज़ को। और जब वो इस तरह की गलत हरकत करें तो फिर उस हरकत को अवाम में हाईलाइट कर दिया जाए और इस पर बहुत बात की जाए, ताकि अवाम उनके शर से जो है वो महफूज रह सके और अवाम को ख़बरदार हो जाएं, और सारे उनके कान भी खड़े हो जाएं कि ख़बरदार, हमने इस तरह की हरकत नहीं करनी, वरना सानू छड़नगे नहीं। वरना अगर सिर्फ मसाजिद व मदारिस से ही होता तो फिर तो सरकार ये क्यों फरमाते कि मनसब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, पर फरमाते कि जिसने करता ठीक है तो मसाजिद बढ़ाते जाओ, मदारिस बढ़ाते जाओ। हाँ, वो भी है, फ़ायदा उसका ज़रूर है, मैंने पहले अर्ज़ की, उसका फ़ायदा किसी हद तक ज़रूर है, लेकिन ये सवाल है कि यहाँ पर ज़रूर बनता है। आगे उसके बाद जो है वो कहा जाता है ये अपने पीर के ख़िलाफ़ तो बड़ा बोलते हैं, इधर क्यों नहीं भी हर एक अपने पीर के ख़िलाफ़ बोलते, हर एक अपने पीर के ख़िलाफ़ बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरे पीर के ख़िलाफ़ कोई बात करे मैं बर्दाश्त करूँगा, आपके पीर के ख़िलाफ़ कोई बात करे आप बर्दाश्त करेंगे, अपने पीर साहब के ख़िलाफ़ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता होता। हाँ, जब तक अकीदे का कोई मसला ना आ जाए। अगर किसी के पीर के अंदर अकीदे का कोई इशू खड़ा हो गया है, अकीदे में कोई गड़बड़ हो गई है, तो फिर तो ज़रूर उस पर बात भी की जाती है, और जिसका वो पीर है उसको भी बर्दाश्त करना चाहिए कि अकीदे का मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले अकीदे के लिहाज से ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के हवाले से बिल्कुल टनाटन है, खरे हैं, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो इसलिए वो बात कोई बर्दाश्त है। जहाँ तक उनके निगरान शुरा और दीगर की बातें हैं, तो हाँ, इसमें मैं एक बात ज़रूर करूँगा, ये निगरान शुरा को ज़्यादा अहमियत देते हैं हत्ता के उलमा पर भी। आप कहेंगे ये गलत बात कर रहे हैं, आप मेरे दावत इस्लामी वाले भाई जो सुन रहे हैं वो ये कहेंगे कि नहीं आपने गलत बात की, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ प्यारे भाई। कराची के अंदर एक प्रोग्राम हुआ है, गालिबन 1 साल हो गया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके अंदर नात खानी के लिए थे अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया भी वहाँ तशरीफ़ फरमाते, और दावत इस्लामी के सबसे बड़े मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया, वो भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमाते। अब मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब के इल्म में किसी को शक तो नहीं है, मुतबहर आलम दीन होने में भी किसी को शक नहीं है, और फिर दावत इस्लामी के अपने वो सबसे बड़े मुफ्ती हैं। बाकी जितने मुफ्तियान किराम दावत इस्लामी के हैं वो सारे उनसे नीचे हैं, वो सबके हेड हैं, बड़े हैं। और हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया आलिम दीन नहीं है। इसके बावजूद उस महफिल पाक में जब दुआ कराई गई, मुफ्ती कासिम अत्तारी साहब तशरीफ फरमा थे, लेकिन दुआ हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने कराई। ये जब मैंने देखा तो मुझे इस पर दुख ज़रूर हुआ कि मुफ्ती कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया की मौजूदगी में हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब को दुआ नहीं करानी चाहिए थी, कि ये आलिम दीन मुफ्ती वक़्त बैठा हुआ है, मुतबहर आलिम दीन है,
और मुस्तनद आलिम दीन है, बकमाल आलिम दीन है, उनकी मौजूदगी में हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब को नहीं करानी चाहिए। हाँ, इस पर ये कोई भाई कह सकता है कि बानियाने महफिल की मर्जी होती है, जिसे कहें वो दुआ के लिए, तो बिल्कुल बानियाने महफिल ने हो सकता है कहा हो कि नहीं हाजी अब्दुल हबीब साहब आपने दुआ करानी है, तो हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब को चाहिए था वो बानियाने महफिल को समझाते कि भाई मुफ्ती साहब के होते हुए और कोई कैसे दुआ कर सकता है, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में और कैसे कोई कर सकता है, हम यह नहीं कर सकते। जब मुफ्ती साहब मौजूद हैं तो मुफ्ती साहब करेंगे, ये उन्हें समझाना चाहिए था। जहां तक बात है दावत इस्लामी के अहबाब की, तो अक्सर प्रोग्राम्स वो ख़त्म नबूवत के हो, नामूस रिसालत के हो, वो जलसा हो या रैली वगैरह हो, इसके अंदर दावत इस्लामी के अहबाब मौजूद होते हैं। इनके जो निचले तबके हैं, यानी कि जो अवाम है, इनकी दावत इस्लामी के जो मुरीदीन हैं, मौला इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया के मुरीदीन हैं, मुअतक़िदीन हैं, मुतवस्सिलीन हैं, वो सब उनकी अक्सर तादाद जो है वो अक्सर अगर ना भी कोई माने तो एक अच्छी तादाद उनकी वहाँ मौजूद होती है। ये नहीं है कि इन चीज़ों में शामिल नहीं होते, और ना ही दावत इस्लामी वाले अपने मुरीदीन को या अपने अहबाब को इससे मना करते हैं कि तुमने उनके प्रोग्राम से में नहीं जाना। वो मना करते हो कि तुमने उनके प्रोग्राम से में नहीं जाना, तो फिर गलत है, फिर एलिगेशन लगाना दुरुस्त है। जबकि वो मना नहीं करते, कहते भी नहीं है। और कहते क्यों नहीं, वो मैंने वजह बता दी है कि इस वजह से वो नहीं कहते कि उनके बहुत से इश्यूज होते हैं बाहर के ममालिक के अंदर, और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने फेस करना होता है, और जो जिस लेवल पे काम कर रहा होता है उन्हीं मामलात को वही अच्छी तरह से समझता है। और दावत इस्लामी अच्छा काम कर रही है और दीन का काम कर रही है, अच्छी जिहत में कर रही है, और हर पार्ट तंजीम की तहरीक के अपने हुदूद होती हैं, अपने कुछ उसूल होते हैं, अपने कुछ कवायद और ज़वाबित होते हैं, उसी मंशूर के अंदर रह कर वो काम करते हैं, उसी सर्कल में उन्होंने काम करना होता है। अब दावत इस्लामी के एक अपना सर्कल है। अब इसी तरह आप देख लें पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, अब उसका एक अपना सर्कल है और अपना निज़ाम है, वो उस अंदाज में काम करते हैं। अब कोई सुन्नी तहरीक वालों को कहे कि भी हाँ भी आप मसाजिद क्यों नहीं तामीर करें, मदारिस क्यों नहीं बना रहे, भी उनका एक अपना अंदाज है। और इसी तरह हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, तो अब इनका एक अपना मंशूर है, अपना अंदाज है, अपना तरीक़ेकार है। अब कोई इनको कहे कि भी हाँ जी आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, बाहर के ममालिक में जाकर मसाजिद मदारिस क्यों नहीं बना रहे, तबलीग पर आपके लोग क्यों नहीं निकल रहे, तो ये भी गलत। उनका एक अपना मंशूर है और अपना एक दायरा कार है, अपना एक सर्कल है, उन्होंने उसके अंदर काम करना है। इसी तरह कई मदारिस होते हैं, मदारिस के अपना एक सर्कल होता है, वो उस सर्कल के अंदर काम करते हैं। तो इसलिए हर एक अपने सर्कल के अंदर, और ये सारे आले सुन्नत हैं और हर एक दीन का काम कर रहे हैं, अकायद में खड़े हैं, तो बाकी हर एक अपने मंशूर के मुताबिक काम कर रहा है, तो उसके ऊपर खामखा का एलिगेशन लगाना या बात करना या तंज या उनके ऊपर एलिगेशन लगाना मेरे नज़दीक या मेरी सोच के मुताबिक जो है ये दुरुस्त नहीं है। हर एक को उसके सर्कल में काम करने दिया जाए। हाँ, अपने सर्कल में वो कोई कोताही कर रहा है, कोई कमी कर रहा है, तो उस पर बात ज़रूर करें।